उद्धव जी को ऐसा ज्ञान दिया, भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवत के अंदर हूँ। उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं, उद्धव ये संसार क्या है? द्वे अस्य बीजे समूलस्त्रिनालः पंच स्कंदः पंच रस प्रसूति दशैक शाखौ दिशुपर्णनीडस् त्रिवल्कलौ द्विफलोर्क प्रविष्टा। उद्धव ये संसार को समझो, बहुत बड़ा वृक्ष है। ये संसार बहुत बड़ा वृक्ष है, दो इसके बीज हैं। अगर संसार है और हम मनुष्य हैं तो दो बीज हैं। एक बीज का नाम है पाप, या तो पाप का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और दूसरे बीज का नाम है पुण्य। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये विद्यमान है। ना तो कोई मनुष्य कभी धर्म से रिक्त हो सकता है। अधार्मिक से भी अधार्मिक व्यक्ति के अंदर कुछ गुण धर्म के होते हैं, कुछ गुण धर्म के अवश्य होते हैं। अधार्मिक से भी अधार्मिक व्यक्ति यदि होगा, जैसे धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति के अंदर अधार्मिकता बन जाती है, ये संसार का नियम है। मनोविज्ञान भी कह रहा है, इस संसार में समस्त वस्तु पदार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे का संसार नहीं बनता। जैसे रात है तो दिन है, प्रेम है तो घृणा भी है, सुख है तो दुख भी है। अर्थात बिना दो के संसार हो ही नहीं सकता। सज्जन है तो दुर्जन भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। ना तो कभी संसार धर्म से रिक्त होगा और न कभी अधर्म से। तो दो बीज हैं, पाप पुण्य, और तीन जड़ें हैं, वासनाएं, और तीन तने हैं, अर्थात तीन गुण। प्रधान शाखा है पंच महाभूत, शब्द आदि पंच विषय, इसके रस हैं। 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं। और संसार के वृक्ष पर दो जीव बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं, जिसका आप शरीर देख रहे हैं, वो मैं नहीं, मैं अंदर बैठा हूँ। मैं नाना प्रकार का शरीर धारण करता हूँ। अभी मैं इस शरीर में आया हूँ जिसको आप देख रहे हो। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो तुम नहीं हो। जो तुम्हारे अंदर बैठकर सुन रहा है वो नाना प्रकार का शरीर धारण करता है। अभी मैंने ये शरीर धारण किया हुआ है, तुमने नहीं। ये जीव जैसा करेगा नियंत्रण में है। और दो पक्ष इस पर नित्य बैठा है। इन दो का साथ है, एक कर्म कर रहा है, दूसरा लीला कर रहा है। बाहर जो आप हमें देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा है भीतर। मुख तो माध्यम है, आवाज निकलती है, लेकिन कौन बोलता है? आपके अंदर कौन सुन रहा है? कान तो माध्यम है। कान सुनते हैं क्या? आंखें देखती हैं क्या? आंखें नहीं देखती, वो देख रहा है। आंखें तो केवल यंत्र है। जैसे आपने चश्मा लगा रखा है, तो क्या चश्मा आंखें देखती हैं? बताओ, कौन बताएगा? चश्मा नहीं देखता, आंखें नहीं देखती, कोई है भीतर जिनके कारण आंखें देख रही हैं। और जब वो शरीर के अंदर से उड़ जाती है तो आंखें सुरक्षित रहती हैं क्या? वो देखती हैं फिर? बोलो, नहीं। अब प्राणी मर गया तब कह रहे हैं आंखें खोलो। अब जिसको कह रहे हो वो तो उड़ गया है भैया।
अगर शरीर के लिए रो रहे हो तो वो तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है, उसके लिए क्यों रो रहे हो? अगर शरीर के लिए रो रहे हो तो सामने है, और जिसके लिए रो रहे हो तुम वो नाना प्रकार का शरीर धारण करता है, वो ज्यादा देर तक एक शरीर में नहीं रहता, वो तो कब का चला गया। जब तक वो है तब तक आप हाथ ऊपर उठा सकते हो, और वो जब चला जाएगा तो हाथ सुरक्षित रहने पर भी नहीं उठेगा। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान है। उद्धव को आत्मज्ञान दिया परमात्मा ने।